नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हरदा पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। पार्टी संगठन पर सवाल उठाने वाले ट्वीट करने के बाद पहली बार हरीश रावत ने इस मामले पर बात की है। हरीश रावत ने बताया कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया है और वो दिल्ली जा रहे हैं। हरीश रावत ने आगे कहा है कि सीधा साधा दिल से निकला हुआ उनका ट्वीट था। हरीश रावत ने कहा कि कदम कदम बढ़ाए जा और कांग्रेस के गीत गाए जा। हरीश रावत ने कहा है कि वो आलाकमान से नाराज नहीं है और दिल्ली जाकर मीटिंग में शामिल होंगे। रावत ने कहा कि अपनी पार्टी के नेताओं से मिलना कोई लड़ाई नहीं है। हरीश रावत के साथ न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। हरीश रावत के ट्वीट ने पूरी राजनीति को गरमा दिया। हमारे साथ इस वक्त हरीश रावत जी मौजूद है। सर, आपने एक ट्वीट किया लगभग 24 घंटे पहले और पूरी सियासत गरमा गई। ऐसा कुछ नहीं है। एक सामान्य सा भाव है, कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड के वास्ते लुटाई जा। अपनी तो केवल इतनी सी फिलॉसफी है जीवन की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर जो बात आपने बहुत आसानी से कह दी वो इतनी आसान है नहीं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। आपको ऐसी बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या मजबूरी थी सर? ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्वीट में कहा है उससे ज्यादा कम कुछ नहीं है। नहीं, पर दो बातें आ रही है। एक बात यह कि संगठन को लेकर नाराजगी, और अभी प्रदीप टम्टा ने साफ तौर पे कहा कि दो लोग, आर्येंद्र शर्मा इशारों में और रणजीत रावत इशारों में, कि उनको लेकर नाराजगी है, संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। और गणेश गोदियाल ने बात मानी कि हाँ, संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये बात रावत जी भी जानते, मैं भी जानता हूँ। ये उन लोगों का अनुमान हो सकता है। मेरा अनुमान तो केवल ये है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड के वास्ते लुटाए जा। नहीं, पर सर एक बात आ रही है, आप दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई है, टिकटों को लेकर लड़ाई किस बात को लेकर है सर? अपने पार्टी के नेता के पास जाना लड़ाई थोड़ी होती है। ऑल वेल है, ऑल वेल, सब ठीक हो जाएगा आपको? ऑल वेल। ये जिंदगी है कांग्रेस की, कांग्रेस पे लुटाई जा। तो आपने सुना पूर्व सीएम हरीश रावत को, जो साफ तौर पर कह के गए कि वो दिल्ली जा रहे हैं, सब कुछ ठीक होगा, और जो पूरी जिंदगी है उसे कांग्रेस पर लुटाना है। लेकिन बहुत सारे सवाल है, और इन बहुत सारे सवालों के जवाब उम्मीद है कि कांग्रेस की जो बैठक दिल्ली में होगी उससे उत्तराखंड कांग्रेस को जरूर मिलेंगे, और जो एक बड़ा संकट नजर आ रहा है वो संकट दूर होगा। कैमरे से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। और इधर सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत की आलाकमान से फोन पर बातचीत हुई है और आलाकमान ने हरीश रावत की बात को मान लिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि हरीश रावत की बात को आलाकमान ने मान लिया है। हरीश रावत की प्रियंका गांधी से बातचीत हुई है और हरीश रावत को मना लिया गया है, समझा लिया गया है, और कल दिल्ली में अब बड़ी मीटिंग होने जा रही है। हरीश रावत की बात को आलाकमान ने माना है। यह जानकारी आ रही है कि प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत हुई है। सूत्र इस बात की जानकारी को दे रहे हैं। हरीश रावत को लेकर सबसे बड़ी खबर, आलाकमान से हुई है रावत की बात। आलाकमान ने हरीश रावत की बात को माना है। नाराज हरीश रावत को आलाकमान ने मना लिया है। तो आलाकमान से हरीश रावत की बातचीत हुई है, प्रियंका गांधी से बातचीत हुई है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं अब दिल्ली में बैठक होगी, जिसके बाद आगे क्या देखने को मिलता है ये यहां पर देखना होगा, क्योंकि संगठन के लोगों के साथ साथ बाकी जो और भी लोग हैं, जो प्रभारी हैं, वो लोग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस का मामला अब दिल्ली दरबार में पहुंचेगा। शुक्रवार को दिल्ली में मीटिंग के बाद मामला सुलझने की उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जहां हरीश रावत की शिकायत को सही बताया है, वहीं नेता विपक्ष प्रीतम सिंह को भी राष्ट्रीय नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। चुनाव में संगठन साथ नहीं दे रहा, इस बात की शिकायत कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए सार्वजनिक की। हंगामा खड़ा हुआ तो दिल्ली से लेकर देहरादून तक सियासत गर्मा गई, और अब इसी विवाद पर शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की मीटिंग होगी। पहले संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मीटिंग लेंगे और फिर तब भी बात नहीं बनी तो मामला राहुल गांधी के सामने पहुंचेगा।
शुक्रवार को दिल्ली में होने वाली मीटिंग में कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। सीनियर नेताओं का जो भी जहां भी कार्यक्रम हो, सभी लोगों को उसमें भागीदारी करनी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। लेकिन 4.5 महीने बीतने के बाद भी कुछ ऐसी कमियां मुझे नज़र आती हैं कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं मानते, नहीं वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो उसको ठीक किए जाने की आवश्यकता है। ठीक कैसे होगा? आप उसकी शिकायत दिल्ली करेंगे? आप लोगों को कल दिल्ली बुलाया गया, ये क्या बात कंफर्म? नहीं, मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूँ वहाँ। मैंने लिखित में इस आशय के प्रस्ताव वहाँ भेजे हैं कि इसको इस तरह दुरुस्त किया जाना चाहिए। और वहाँ ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं सुना, उसको ठीक करने की कवायद जारी है, वो अंडर प्रोसेस है वो काम। गणेश गोदियाल का कहना है कि वो 4.5 महीने से संगठन चला रहे हैं, लेकिन जिले से लेकर राज्य लेवल पर संगठन में कई खामियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। खबर है कि हरीश रावत की सबसे ज्यादा नाराजगी प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर है। जिलों में हरीश और गोदियाल अपनी टीम चाहते हैं। चुनाव से पहले प्रदेश संगठन में कुछ चेहरे बदलने की बात हो रही है। गणेश गोदियाल हरीश रावत की शिकायत को सही मानते हैं, वहीं नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व सब कुछ देख रहा है और प्रभारी देवेंद्र यादव के आने के बाद संगठन मजबूत हुआ है। प्रभारी जी की नियुक्ति जो है राहुल जी ने की है और प्रभारी जी ने यहाँ आकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। और मैं कह सकता हूँ कि जब से वो आए हैं लगातार जो है उन्होंने प्रदेश में कार्यक्रम दिए, तदनुसार जो हम सब लोग बढ़े हैं। अब किसी ने कोई बात कह दी, मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस में गुट की बात भले ही कांग्रेस नेता खुलकर न मानते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि असल लड़ाई हरीश रावत और प्रीतम गुट में है। एक तरफ हरीश रावत और गणेश गोदियाल हैं, तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह और प्रभारी देवेंद्र यादव। ऐसे में दिल्ली की मीटिंग में जब दोनों गुट आमने सामने होंगे तो कोशिश मसलों को सुलझाने की होगी, लेकिन ये कोशिश क्या कांग्रेस का भला कर पाएगी और क्या हाईकमान दो गुटों का झगड़ा आसानी से सुलझा लेगा, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता प्रदीप टम्टा ने खुलकर हरीश रावत का समर्थन किया है। प्रदीप टम्टा ने कहा कि हरीश रावत को सीएम फेस घोषित करने की जरूरत है, ये मांग उन्होंने की। प्रदीप टम्टा ने कहा कि पार्टी के पास अभी भी वक्त है और कांग्रेस पार्टी अब हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। इस संदर्भ में बहुत पहले से ही मांग कर चुका हूं। साफ मेरी मानना है, जब हमारे पास एक साफ स्पष्ट चेहरा है प्रदेश स्तर पर, और ये कोई कांग्रेस की नई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि नई परंपरा है। कांग्रेस पार्टी में शुरू हुई कलह ने भारतीय जनता पार्टी की बाँछें खिला दी हैं। उसके हाथ कांग्रेस को घेरने का एक और मौका क्या लगा कि अब बीजेपी का हर नेता हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी पर चुटकी ले रहा है। इस चुनाव में बीजेपी के टारगेट पर कांग्रेस कम हरीश रावत ज्यादा नजर आ रहे थे और ऐसे में जब हरीश रावत ही विवादों में आ गए तो जाहिर है बीजेपी बल्लियों चलने लगी है। कांग्रेस के कलह से खुश बीजेपी को लगता है कि अब उनकी राह आसान है और मदन कौशिक तो कहते हैं कि उत्तराखंड की चाहत के नारे लगाने वालों को उनकी ही पार्टी ने ठुकरा दिया। उत्तराखंड की चाहत, अपने ही नारे लगवाने वाले, अपने ही बारे में कहने वाले उत्तराखंड की चाहत, आज वो उत्तराखंड की चाहत उन्हीं की पार्टी ने ठुकरा दी है। उत्तराखंड की बात छोड़ दीजिए, उन्हीं की पार्टी ने उस चाहत को अलग कर दिया है। कभी हरीश रावत के साथी रहे हरक सिंह रावत तो एक कदम आगे बढ़ गए। हरक ने कहा कि हरीश भाई का पुराना स्टाइल है और सीएम फेस के लिए प्रेशर बना रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्हें लगता है कि शायद कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो इसी से शायद मुझे लगता है कि वो एक राजनीतिक चुनाव से ठीक पहले इस तरह राजनीतिक दबाव बना रहे हैं और ये उनका पुराना तरीका है। इस मामले पर हरीश रावत खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन कांग्रेस में कलह की इस आग में बीजेपी को हाथ सेकने का मौका जरूर मिल गया है।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी चुटकी ली है। भट्ट ने कहा कि हरीश रावत के द्वारा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर जो कुछ सोशल मीडिया में लिखा गया उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो बेहद दुखी हैं। भट्ट ने कहा कि हरीश रावत उनके बड़े भाई हैं और बड़े भाई का दुख उनसे देखा नहीं जा रहा। भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में मगरमच्छ नहीं, वेल हैं जो बड़े भाई को घर से बाहर निकालने पर तुले हुए हैं। भट्ट ने दावा किया कि अगर बड़े भाई हरीश रावत दुखी ज्यादा हुए तो उन्हें सहारा दिया जाएगा। अगर मच्छी नहीं, वहां तो व्हेल भी बैठे होंगे, उन्होंने छोटा नाम लिया है। देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं, पर ये मेरा विषय नहीं है और ऐसी बात भी कहीं नहीं आई है, ना हमसे कोई वार्ता भी हुई है। मैं समझता हूं कि जहां है वहीं वो बेहतर काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अपनी पार्टी में बड़ा चेहरा तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कभी अगर बहुत ही अगर उनको, जैसे हमारे वहां नहीं कहते कि बाहर को धकेल दिया तो बड़े भाई हैं, फिर चिंता तो करनी ही पड़ेगी हमको। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज बागेश्वर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कांडा महोत्सव का उद्घाटन किया। सीएम के पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम कपकोट पहुंचे, जहां पर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज किया गया। खबरें और भी हैं, फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।